जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है आपके अपने चैनल दास ग्रुप एजुकेशन में। मेरा नाम है कुंदन और आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 के जो कि हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, आप सभी का जो कि एग्जाम 17 तारीख यानी कि कल नहीं परसों से स्टार्ट होने वाला है, तो उस विषय में जो कि आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने जो कि पहले ही जो कि 2-3 विषय का अपलोड कर दिया। ठीक है, और आज हम लोग जो कि हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो में जो कि हम लोग जितने ज़्यादा हो सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न को यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल में जो नहीं जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो जानकारी एवं महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ो। और नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग जो कि है प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए फटाफट पहला प्रश्न को देखते। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग का कुछ इस प्रकार का है कि बच्चों को चिट्ठी के दिन, ठीक है, बच्चों को छुट्टी के दिन का इंतजार क्यों रहता है? तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है कुछ इस प्रकार से। बेसिकली 2 या 3 मार्क्स में ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो बच्चों को छुट्टी के दिन का इंतजार इसलिए रहता है क्योंकि वे इस दिन, ठीक है, वे इस दिन पढ़ाई और स्कूल की दिनचर्या से मुक्त होकर खेल कूद और मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, लेकिन बेसिक जो इसका उत्तर है उस कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 में आप लोग का यहाँ पे है, छुट्टी के दिन एकांकी में कौन से भाव की अभिव्यक्ति हुई है? ठीक है, तो देखिए छुट्टी के दिन एकांकी में आनंद, स्वतंत्रता, उल्लास और बाल सुलभ इच्छाओं की अभिव्यक्ति हुई है। तो इस प्रकार का इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे हम लोग का है, प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे देखिए आप लोग का है कि शेरू और भोलू, ठीक है, किसी मजबूरी के कारण पढ़ाई छोड़कर, ठीक है, काम करते हैं। आपके विचार में दोनों का काम करना उचित है या अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो यहाँ जो कि आपको अपने शब्दों में लिखना है, तो इसका उत्तर हम लोग लिख लेते हैं किस प्रकार का है। देखिए यहाँ पे उत्तर दिया गया है, शेरू और भोलू का काम करना उचित नहीं है क्योंकि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। ठीक है, बाल श्रम से उनका शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होता है जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है। सरकार द्वारा भी बाल श्रम को रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं, ठीक है, कानून भी बनाए गए हैं, उनका अनुपालन करना जो कि है उचित है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पे आप लोग का है कि भोलू के मन में रविवार को छुट्टी मनाने की बात कैसे आई? ठीक है, तो देखिए भोलू ने दूसरे बच्चों को रविवार के दिन जो कि खेलते देखा, ठीक है, रविवार के दिन खेलते देखा और मस्ती करते देखा, जिससे उसके मन में भी यह इच्छा जगी कि उसे भी छुट्टी मिलनी चाहिए, है कि नहीं? उसे भी छुट्टी मिलनी चाहिए और रविवार को जो कि छुट्टी का मज़ा उसको भी लेना चाहिए। तो इस प्रकार चौथा नंबर का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 में चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 आप लोग यहाँ पे है, कुछ इस प्रकार का प्रश्न है कि मैं नहीं जाता आज, मैं तो खेलूँगा दूसरे बच्चे की तरह, मैं आज कोई काम नहीं करूँगा, इतवार का मतलब पढ़ाई की छुट्टी, काम की छुट्टी, हाँ कल दोगुनी काम कर लूँगा, किसने कहा और क्यों कहा? ठीक है, तो देखो इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है, यह संवाद भोलू ने कहा। ठीक है, किसने कहा? भोलू ने कहा, क्योंकि वह भी छुट्टी का आनंद लेना चाहता था और दूसरे बच्चों की तरह खेलना चाहता था। वह एक दिन के लिए काम से मुक्त होकर स्वतंत्र महसूस करना चाहता था, इसलिए उसने जो किया, यह क्या कहते हैं, संवाद या ये वाक्य को कहा आप लोग लिख सकते हो। बाकी प्रश्न संख्या नेक्स्ट ईयर बढ़ते हैं। 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए, मीराबाई अपने नयनों में किसे बसाना चाहते हैं? तो इसका उत्तर आप लोग को एक वाक्य में देना है क्योंकि प्रश्न 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का बनेगा। तो देखिए मीराबाई अपने नयनों में श्री कृष्ण को बसाना चाहती हैं, सिंपल हो जाएगा इसका उत्तर। बस इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ लिखना ही नहीं है, बस आप लोग को बस समझना है, समझ जाओगे तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और कुछ भी लिखोगे तो वैसे ही होगा। देखिए बलराम कृष्ण को चिढ़ाने के लिए क्या कहते हैं? तो देखिए उत्तर यहाँ पे है, बलराम कृष्ण को चिढ़ाने के लिए उन्हें कालिया नाग का सखा और ग्वालों का राजा कहकर जो कि बुलाते हैं। तो इस प्रकार जो कि 7 नंबर का उत्तर हो जाएगा। बाकी पार्ट में कुछ और भी दिया हुआ तो सबको भी आप लोग लिख सकते हो, जो पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा है उस जो कि है अनुसार, उसके अनुसार। 8वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि गुणवाचक विशेषण का 4 उदाहरण दे। देखिए विशेषण इंपॉर्टेंट है, विशेषण को आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा।
ठीक है। इसमें जो कि कुल मिला के जो कि सभी विशेषण जो कि है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए 4 पूछा गया था गुणवाचक विशेषण। तो देखिए गुणवाचक विशेषण मतलब उसकी विशेषता बताता हूँ, ठीक है। विशेषण का मतलब होता है विशेषता जो कि है बताता है और उसका गुण है। तो देखिए सुंदर फूल, तो फूल कैसा है? सुंदर। ये क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। और उसका गुण क्या है? फूल का गुण क्या है? कि वह सुंदर है, ठीक है। उसका देखिए मीठा आम, तो आम कैसा है? मीठा है, यह उसकी विशेषता है, ठीक है। यह आम की विशेषता है कि आम मीठा है। और उसका गुण क्या है? कि आम मीठा है, वो उसका गुण हो जाएगा, क्योंकि आम को जब आप खाओगे तो स्वाद कैसा रहेगा? मीठा। धूप, ठीक है। धूप तेज, धूप कैसा है? तो तेज है। तो इस प्रकार इसका भी जो कि है गुण पता चल रहा है। रेशम कैसा है? तो कोमल है, तो रेशम कोमल हो जाएगा। यहाँ पे जो कि 4 इंपॉर्टेंट जो कि थे, इस चारों को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए 9वां नंबर का प्रश्न आप लोग का है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के दो उदाहरण दे। तो देखिए स्वर वर्ण अ आ, ठीक है, या फिर अ आ ई, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि उसमें जो कि है बहुत ही रहते हैं, 13-14 रहते हैं। उसमें से आप कोई भी एक लिख सकते हो, मतलब 2 लिख सकते हो उदाहरण के लिए। उसका व्यंजन वर्ण में क ख ग घ क म जो भी लिख सकते हो, च छ। 2 उदाहरण पूछा, यहाँ पे 2 उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। 10वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10वां यहाँ पे है कि नीचे दिए गए पंक्ति को आज से लिखे, ठीक है। मतलब इसका जो कि भाव स्पष्ट करना है, या फिर इसका आज से क्या होगा उसे। तो यहाँ पे देखिए बसो मोरे नैनो में नंदलाल, मोर मुकुट, ठीक है, मुकरात कुंडल अरुण, तिलक दिए भाल। तो इस प्रकार का जो कि ये 2 छोटे मोटे जो कि है लाइन है, इसका जो कि भाव स्पष्ट करना है। तो देखो इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले ये लिखना है कि इससे जो कि है कविता को कहाँ से लिया गया, इसकी लेखिका कहाँ है। तो देखिए इस पंक्ति को में कवित्री मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से विनती कर रही हैं कि वे उनके नैनों में बस जाएं, ठीक है। वे श्री कृष्ण के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन करती हैं, जिसमें उनका मोर मुकुट, ठीक है, ठीक है, उसका देखिए मकराकृति कुंडली और मस्तिष्क पर अरुण तिलक जो कि सम्मिलित होता है। इसके अलावा आप लोग कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे कि मुकुट और चरण पादुका के बारे में, श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में आप लोग मतलब इसमें लिख सकते हो। बाकी इतना लिखना काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 5 मार्क्स में जो कि आप लोग को पूछा जा सकता है, ठीक है। 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि चाचा नेहरू ने पत्र कब और किसे लिखा था, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई पत्र, ठीक है, बच्चों और अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे थी, ठीक है। उनके प्रसिद्ध पत्रों का संकलन बेटी के नाम पत्र और विश्व इतिहास की झलक में किया जाता है। तो इस प्रकार जो कि इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हो, और बुक के अनुसार अगर लिखोगे तो और भी अच्छा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 12वां नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पे है, बाल दिवस, ठीक है। बाल दिवस किनकी जयंती में मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर है, बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती 14 नवंबर पर बनाई जाती है। तो 1 या 2 जो कि वाक्य में, मतलब वाक्य में आप लोग को उत्तर देना है। ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, या फिर 1 मार्क्स के लिए। ऐसे प्रश्न छोटे छोटे मार्क्स में ही आप लोग को मिलते हैं। चलिए 13वां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेहरू जी को बच्चे प्यार से क्या कहते थे, ठीक है। ये भी 1 या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो देखिए नेहरू जी को बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे, ठीक है। तो चाचा नेहरू कहते थे या फिर चाचा कहते थे, ये भी आप लोग लिख सकते हो। 13 नंबर का उत्तर यहाँ पे स्पष्ट है। चलिए 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए कि प्राकृतिक की सुंदरता को बनाए रखने के 2 उपाय लिखिए, ठीक है। तो प्राकृतिक की सुंदरता को बनाए रखने के लिए 2 उपाय यहाँ पे देखिए आप लोग इस प्रकार लिख सकते हो कि अधिक से अधिक वृक्ष रोपण करना, ठीक है। जितने अधिक वृक्ष लगाओगे उतने अधिक जो कि है प्राकृतिक का जो कि है सौंदर्य और अलौकिक जो कि है दृश्य देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा नंबर में जलवायु और भूमि प्रदूषण को कम करना, ठीक है। प्रदूषण अगर कम होगा तभी जो कि है प्राकृतिक खुद ब खुद जो कि है चमकेगी। तो इस प्रकार आप लोग 2 पॉइंट अच्छी तरह से लिख सकते हो। 15 नंबर का प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक कार्यरत थे, ठीक है। तो कब से कब तक कार्यरत थे, यानी कि कब से कब तक उनका कार्यकाल था, उन्होंने काम किया। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक उन्होंने रहा, यानी कि
इधर आप लोग 3 जोड़ो और 10 तो कितना हो जाएगा 13 और उधर 4 यानी कि 17 वर्ष तक रहेगा। ठीक है, 17 वर्ष तक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का 16 नंबर का प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पत्र के माध्यम से बच्चों को, ठीक है, क्या सलाह दी। तो देखिए यहाँ पे बच्चों को जो कि कुछ इस प्रकार की सलाह दी। उन्होंने बच्चों को शिक्षा, नैतिकता, मेहनत और सच्चाई के मार्ग पर चलने की सलाह दी। ठीक है, जिससे जो कि बच्चे अपने भविष्य पर जो किया कार्यरत रहें और आने वाली पीढ़ी को जो कि इससे लाभ हो। तो इस प्रकार से जो कि आप लोग इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए, चाचा नेहरू का बच्चों के प्रति क्या विचार था। ठीक है, जो चाचा नेहरू थे उनके बच्चों के प्रति क्या विचार था। तो उत्तर देखिए, चाचा नेहरू का मानना था कि बच्चे देश का भविष्य है। ठीक है, वो तो सबको पता है कि बच्चे देश का भविष्य है कि नहीं, और उन्हें प्यार, देखभाल और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अगर इन सभी को नहीं मिलता उन्हें तो वह जो कि अपने राह से भटक सकते हैं। तो चाचा नेहरू का मानना था कि मार्गदर्शन, ठीक है, प्यार, देखभाल और भविष्य, ये सब कौन है, तो बच्चों की है प्रति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए 18 नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पे है कि नेहरू जी की किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिए पहली हो देखिए भारत की खोज। ठीक है, ये देखिए ऐसे तो बहुत है लेकिन मैं 2 ऐसे चुन के लाऊं जो आप लोग को एकदम याद रहे। ठीक है, याद कैसे रहेगा, भारत की खोज एकदम सिंपल है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, भारत की खोज एकदम सिंपल हो जाएगा। विश्व इतिहास की झलक, ये दोनों एकदम सिंपल है और दोनों आप लोग को एक चुटकी में याद हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, स्मार्ट वर्क कीजिए। भारत की खोज और विश्व इतिहास की झलक, ठीक है, एक भारत के बारे में और एक विश्व के बारे में, इस प्रकार की हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए 19 नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि दुनिया के सभी बच्चों को अगर एक जगह कर दिया जाए तो क्या क्या करेंगे। तो देखिए उत्तर कुछ इस प्रकार का है, तो वे खेलेंगे, नए दोस्त बनाएंगे, अपनी संस्कृति साझा करेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे जो कि भौगोलिक इतिहास की जो कि वर्णन के बारे में पूछा जाए। तो इस प्रकार का जो कि है साझा संस्कृति के बारे में भी आप लोग का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20 नंबर का प्रश्न देखिए, ये जो कि प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है कि हम प्राकृतिक का आनंद कैसे ले सकते हैं। तो देखिए प्राकृतिक में समय बिताकर प्राकृतिक का आनंद लेना यानी कि उसके साथ रहना पड़ेगा। पेड़ों और फूलों को देखकर, नदी झरनों की ध्वनि सुनकर और स्वच्छ वातावरण बनाए रखकर, ठीक है, इन सभी से जो कि हम लोग प्राकृतिक का बहुमूल्य आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का है कि दुनिया के बच्चे के बारे में नेहरू के क्या विचार है। ठीक है, अथवा दुनिया के बच्चों के बारे में नेहरू के विचार को लिखिए। ठीक है, क्या विचार थे या फिर विचार को लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे है नेहरू जी, ठीक है, नेहरू जी का मानना था कि दुनिया के सभी बच्चे समान हैं। ठीक है, वो चाहे इंडिया के हैं, ठीक है, पाकिस्तान के हो या फिर अमेरिका के हो, तो सभी के बच्चे जो कि है समान हैं। वे जो कि निष्पाप, महसूस और भविष्य की नींव हैं। ठीक है, उनके सही मार्गदर्शन की ही आवश्यकता है। ठीक है, मार्गदर्शन से ही एक बेहतर समाज और देश का निर्माण संभव है। यानी कि बच्चों को जब तक एक अच्छा मार्गदर्शन या फिर एक अच्छा जो कि है भविष्य की नींव उन्हें नहीं मिलेगी तब तक वह जो कि है आगे चलकर अच्छे निर्णय लेने में जो कि असफल हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो कि इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 22 नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पे है कि बच्चों से मिलकर, ठीक है, जब नेहरू जी ने बच्चों से मिले तो यहाँ पे लिखा गया जब बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू क्या क्या बातें करना चाहते थे। तो ये भी 5 मार्क्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये सब प्रश्न जो कि आप लोग का जो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न, ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए 5 मार्क्स में आने की संभावना अधिक से अधिक है। ठीक है, तो सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चाचा नेहरू बच्चे से उनकी पढ़ाई, खेलकूद, सपने और जीवन के प्रति उनकी सोच की, उनकी रुचि के बारे में बातें करना चाहते थे। ठीक है, तो ये जो कि 2 लाइन में लिखा है लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना है क्योंकि ये 5 मार्क्स का पॉइंट हो सकता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो कि है 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का है कि इस पत्र के माध्यम से चाचा नेहरू ने बच्चों को क्या क्या करने को कहा। तो देखिए इस पत्र के माध्यम से चाचा नेहरू ने उन्होंने बच्चों को मेहनती, ईमानदार और दयालु बनाने के लिए जो कि है कहा। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने और देश की सेवा करने की भी प्रेरणा दी ताकि आगे चल के बच्चे ईमानदार हो और अच्छे राह पे चले। तो इस प्रकार जो कि हम लोगों ने 23 महत्वपूर्ण प्रश्न का जो कि उत्तर देख लिया। आप बढ़ते हैं 24
प्रश्न की तरफ। तो देखिए 24 नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी के सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बस सभी को प्रश्न को आप लोग एक से दो बार रिवाइज करना है तो आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक के सौंदर्य का आनंद लेने की सलाह बच्चों को नेहरू जी ने किस प्रकार दी है, ठीक है। तो देखिए उत्तर कुछ इस प्रकार का हो जाएगा कि जब नेहरू जी ने बच्चों को प्राकृतिक स्थानों में समय बिताने, हरियाली को संजोने और पर्यावरण की रक्षा करने की सलाह दी, ताकि जो कि है प्राकृतिक का सौंदर्य और प्राकृतिक का वातावरण ना बिगड़े। तो इस प्रकार जो कि आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हो। बाकी नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पे, बताइए नेहरू जी द्वारा लिखी गई कौन कौन सी बातें आपको सबसे अच्छी लगे। तो यह जो कि है प्रश्न, ये प्रश्न आप लोग अपने भाषा में लिख सकते हो। बाकी जिस प्रकार मुझे लगा उस प्रकार मैंने जो कि यहाँ पे लिखा है। देखिए उनकी यह बात की बच्चे देश का भविष्य हैं, इसलिए उन्हें सही शिक्षा और संस्कार देना चाहिए, मुझे सबसे अच्छी बात लगी। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हो 2-3 लाइन, 4-5 लाइन, जितना आप लोग को जो कि लिखना है, ठीक है। मेनली ये क्या है कि आप लोग को साफ साफ लिखना है, ठीक है। भले आप लोग का राइटिंग थोड़ा इधर उधर है, लेकिन आपको साफ साफ लिखना है, यानी कि काटना नहीं है, एकदम साफ साफ लिखना है और सजा के लिखना है, ठीक है। और थोड़े जो कि लंबे प्रकार के जो कि प्रश्न लिखने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि हम लोग 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे और 2500 प्रश्न को देख लिया, ठीक है। और इस प्रकार जो कि हम लोगों ने हिंदी को भी कर लिया। तो हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो एग्जाम में बस 1 या 2 दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो सभी प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी हिंदी का जो कि कल या परसों हिंदी का मैं और एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उससे जो कि आप लोग के अधिकतम प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये जो कि वीडियो अच्छी लगी। ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जो कि सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। नीचे जो कि है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।